सभी बैठे रहें। कृष्ण जन्म महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और आप सब जानते ही हैं कि भागवत में कृष्ण जन्म महोत्सव भागवत का प्राण है। आनंद लेंगे सभी कृष्ण जन्म महोत्सव का। कथितो वंश विस्तार भवता सोमय सूर्यो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइए गुरुदेव, थोड़ा विस्तार करके सुनाइए। सुखदेव जी कहते, चिंता मत करो, मैं कृष्ण चरित्र बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। बताने लगे, मथुरा के राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था उन्हीं के पुत्र ने अपनी बहन के विवाह के समय। जिस समय देवकी का विवाह किया ना, तो आकाशवाणी हो गई, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, देवकी को मारने के लिए गया। और जब देवकी को मारने के मन में प्रण आया, तो वसुदेव जी ने रोका। वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, इस दुनिया में सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन मौत नहीं टाली जा सकती। बोलो राधे राधे। ध्यान देंगे आप लोग सभी, ये समय आपके हाथ का नहीं है। तुम कम खाओ ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कम सो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कम कमाओ या ज्यादा कमाओ ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा जीवन कितना लंबा है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कितने दुख आएंगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब कौन से समय क्या हो जाएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब भगवान के हाथ में है। देवकी दुल्हन बनी और कारागार में पहुंच गई। यह समय की मार थी, बहुत बड़ी समय की मार थी। बहुत से लोग कहते हैं हम धनवान हैं, हमारा समय ऐसा ही रहेगा। झूठ सोचते हो तुम। आज धनवान हो, कल रहोगे, गारंटी है। जिनकी कथा में सुना रहा हूं वो कृष्ण के मां बाप की बात है। किसकी बात है? कृष्ण के मां बाप की। और उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा कि आप क्या जानते हो? देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया गया और धीरे धीरे करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया गया। आप सोचिए उसका दर्द कितना बड़ा होगा जिसके 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। यह कम दुख होगा? जन्म लेते ही मार दिया गया हो। लेकिन भगवान का भजन करती रही देवकी। मेरा भगवान मेरे साथ है, कोई बात नहीं। 7वीं संतान के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे। बोलो बलराम जी महाराज की जय। स्वयं बलराम जी महाराज ये राम अवतार में छोटे बन के आए थे, कृष्ण अवतार में बड़े बन कर आ रहे हैं। नारायण भगवान ने कहा हमसे पहले क्यों जा रहे हो? बोले सरकार आपसे पहले चलेंगे। छोटे बन के देख लिया, अब की बार बड़े बन के देखेंगे। क्यों, क्या बात है? सेवा से मन भर गया क्या? बोले नहीं 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 नहीं, आपकी सेवा से मन भर जाए तो वो सेवक ही नहीं। आपकी सेवा से मन भर गया ये बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या? बोले बात यह है महाराज, जब हम छोटे बन के गए तो काफी लोगों ने आपको बड़ा कष्ट दिया और हम छोटे थे इसलिए आपके आगे बोले नहीं और आप सहते गए। अब की बार हम बड़े बन के चलेंगे और अब कोई माई का लाल हमारे आगे आपको तकलीफ दे के दिखाए, फिर देखब महाराज हम उसकी खटिया खड़ी कर दे, चैन से जीने नहीं दे, उसको मार देंगे। और राम अवतार में जितना कष्ट राम ने सहा है, कृष्ण अवतार में बलराम जी के रहते हुए आनंद सहा। क्यों? बलराम जी साथ में थे ना, अपने निर्णय ले लेते थे बलराम जी। नहीं ये नहीं होने देना। कई बार कृष्ण जिद कर देते थे, बोले नहीं ये नहीं, यही होगा। अभी बताऊंगा कल कृष्ण की बाल लीलाएं। बलराम बड़े होकर भी कृष्ण की सेवा करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका मन तो वही है ना लक्ष्मण वाला, मन तो सेवा ही करना चाहता है, लेकिन बड़े इसलिए बनकर आए जिससे कोई दुष्ट उनको कष्ट ना पहुंचा दे। योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से वो पहुंचा दिए रोहिणी के गर्भ में, और वहां बलराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है, अर्थात कन्हैया की बारी है, मेरे गोविंद की बारी है, मेरे कृष्ण की बारी है। और जैसे ही कृष्ण आने वाले हैं, 8 में आने वाले हैं, जब कंस को पता चला तो कंस ने पहरा और सख्त कर दिया, बहुत सख्त पहरा कर दिया, बहुत। 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। और देवताओं ने यहां पर सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न 9 बार सत्य सत्य कहा। और कारागार में भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक, सभी देवता कारागार में पहुंचे और वेद मंत्रों से उच्चारण करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। और अचानक से कारागार में करोड़ों सूर्यों का सा प्रकाश हुआ, और मेरे प्रभु शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्म लेते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। सरकार कह रहे हैं हमें गोकुल पहुंचा दो, कंस को पता चल जाएगा। बोले कुछ नहीं पता चलेगा, जब हमें ले जाओगे तो बंधन खुल जाएंगे, और जब माया को लाओगे तो बंधन बंध जाएंगे। और वसुदेव जी ने कृष्ण को बाल रूप में अपने सर पे रखा, और बाल रूप में सर पे रख के वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेके जाने लगे। ये झांकी का दर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन आप बैठे रहेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। कोई भी खड़े होकर झांकी का दर्शन नहीं करेगा। और जो खड़े हैं वो सब कंस के दूत हैं, जो खड़े हैं वो कंस के दूत हैं, और जो बैठे हैं वो कन्हैया के भक्त हैं। हम तो बैठ के ही स्वागत करेंगे अपने कन्हैया का। कंस ने कह दिया था सभी दूतों से खड़े होकर ड्यूटी देना, तो कंस के दूत खड़े रहे और कृष्ण के भक्त बैठे रहे, इंतजार करते रहे, भजन करते रहे। आइए आप दर्शन करेंगे, वसुदेव जी आ रहे हैं।